कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन यहाँ पे हो गया, क्रिएटिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिएटिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन ए कंट्री। तो ये इस चैप्टर में हम दो कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। एक है साउथ अफ्रीका की कंट्री और दूसरा है इंडिया, ठीक है ना। तो पहला जो हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा वो रहेगा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वही चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन हो गया इन ए कंट्री, यानी किसी भी मुल्क में जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? इज द सुप्रीम लॉ ऑफ ए कंट्री, यानी कंट्री का जो सबसे बड़ा लॉ जिसे सुप्रीम लॉ कहते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लॉज होते हैं सिटीजन्स को उनको अवॉइड करने पड़ते हैं। अगर कोई सिटीजन इनको अवॉइड नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो कानून बहुत जरूरी है, कानून के बगैर कोई मुल्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब हम आएंगे डायरेक्ट किस पे बेटा? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करेंगे, ये अफ्रीकन कंट्री है, तो वहां पे जो मेजॉरिटी थी बेटा, तो अफ्रीका की अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे उनकी मेजॉरिटी ज्यादा थी, उनकी मेजॉरिटी लगभग 70% वहां पे थे। लेकिन वहां पे जो लोग थे उनको कलर बेसिस पे डिवाइड किया गया था, व्हाइट्स और तो ज्यादा व्हाइट्स, ब्लैक्स एंड कलर्स, एंड यानी 3 टाइप्स के लोग वहां पे थे। एक थे व्हाइट्स, दूसरे थे ब्लैक्स और थे कलर। तो मैं ज्यादातर जो लोग थे वो वहां पे बेटा वो थे ब्लैक्स। क्या थे? ब्लैक्स। अब व्हाइट्स की अगर हम बात करेंगे, साउथ अफ्रीका में जब इंपीरियलिज्म दौर चल रहा था, बहुत सारे कंट्रीज के लोग वहां आ गए, जैसे ब्रिटिश था, इसी तरह जर्मनी था, पुर्तगीज थे, डच थे, आयरिश पीपल, वो वहां पे रूल करने गए। कहाँ? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद वो इंपीरियलिज्म खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी कॉलोनीज वहां पे बनाई थी अंग्रेजों ने। किन्होंने बनाई? अंग्रेज। कहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका पे सेटल हो गए और वो रूल कर रहे थे। यानी जो व्हाइट्स थे, व्हाइट्स किन पे रूल कर रहे थे बेटा? शाबाश, ब्लैक्स पे। ज्यादा कौन थे, ब्लैक्स थे कि व्हाइट्स थे? ब्लैक्स ज्यादा थे, लेकिन इन पे ज्यादती हो रही थी। किन पे? शाबाश, ब्लैक्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ब्लैक्स को क्या किया जाता था बेटा? अगर कोई कहीं पे हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ कलर, उस लड़ाई को हम कहते हैं अपार्थाइड। क्या कहते हैं बेटा? अपार्थाइड मींस रेशियल सेग्रीगेशन। रेशियल सेग्रीगेशन यानी वो लड़ाई जो हम रंग पे करते हैं, यही लड़ाई थी। कहाँ पे बेटा? साउथ अफ्रीका में। इस लड़ाई को क्या कहते हैं? अपार्थाइड। क्या कहते हैं? यानी वहां पे किन के ऊपर जुल्म हो रहा था? इतना जुल्म हो रहा था, सीढ़ियां जो होती है, सीढ़ियां होते समझ, यानी व्हाइट्स के लिए अलग सीढ़ियां थी, ब्लैक्स के लिए अलग। इसी तरह जो स्कूल्स थे वो सेपरेट थे, किनके लिए? ब्लैक्स के लिए और व्हाइट्स के लिए। वॉशरूम्स भी डिवाइड थे, वॉशरूम्स भी डिवाइड थे, और जो जॉब वगैरह था वो भी व्हाइट्स को मिलता था, ब्लैक्स को नहीं। अब कितना जुल्म हो रहा था ब्लैक्स को? बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। तो साउथ अफ्रीका में जो एक लीडर आया, जो मतलब बहुत बड़ा लीडर आया, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। क्या नाम था? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करेंगे बेटा, उसने फिर ये लड़ाई जो है इसको जीतने में उसका बहुत बड़ा रोल है। किस लड़ाई को बेटा? शाबाश, इसी अपार्थाइड। क्योंकि वो चाह रहा था कि जो ब्लैक से उनके बराबर राइट्स मिलनी चाहिए जितने किनके? व्हाइट्स के। और इसी दौरान उन्होंने एक पार्टी भी वहां पे फॉर्म की थी जिसका नाम था ANC। ANC का फुल फॉर्म है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ये बनाई गई थी 1912 में। 1912 तो इस पार्टी ने भी लड़ा। जो ये मतलब रेशियल सेग्रीगेशन हो रहा है, ये कहाँ पे खत्म होना चाहिए? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक्स थे उनके ऊपर जुल्म हो रहा था। उनके ऊपर क्या हो रहा था? तो नेल्सन मंडेला ने भी एक कलम उठाई कि नहीं, मुझे अब ये जो लड़ाई है इसको मुझे मतलब
मतलब एंड पे पहुंचाना जरूरी है, एंड पे पहुंचाना जरूरी है। तो उसने सपोर्ट भी उसको मिला जो ब्लैक्स वहां पे थे। तो आखिर लेकिन याद रखना चाहिए जो मैंने अभी आपसे बात की थी, जो नेल्सन मंडेला ने ये कहा कि मैं ये डोमिनेंस जो है व्हाइट्स का ये मैं खत्म करने जा रहा हूँ, ये मैं खत्म करने अगर इसके लिए मुझे मरना भी पड़े, अगर इसके लिए मुझे मरना भी पड़े। तो इसके लिए उसको जेल में डाला गया 1964 में। 1964 लगभग ही स्पेंड 22 years in prison। कितने साल? 22 साल वो जेल में रहा, लेकिन उसका जो इरादा था वो खत्म नहीं हुआ। बिल आखिर जो व्हाइट लोग थे, बिल आखिर कौन थे बेटा? व्हाइट लोग। उनको अब समझ आया कि अब हम ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। उन्होंने आखिरकार अपनी हार मानी। किन्होंने? व्हाइट्स ने। और कब ये हार मानी बेटा? 1994 में। 1994 में। और याद रखना उस वक्त जब इलेक्शन हुआ था, वर्थ से याद, उस वक्त पहला प्रेसिडेंट बन गया कौन? साउथ अफ्रीका बेटा? नेल्सन मंडेला became the first black president of South Africa in 1994। तो इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। और साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम थी that was also banned for 20 years। कितने साल तक वो बैन रही? यानी 1992 में उनकी फिर वो बैन जो थी वो लिफ्ट हो गई, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के जो व्हाइट्स थे वो नहीं मार रहे थे, हम जो काले प्लेयर्स उनके साथ हम खेले, इसीलिए जो साउथ अफ्रीकन जो क्रिकेट टीम थी उस पे भी बैन लगा था। इतना वहां पे क्या हो रहा था? ज्यादती हो रही थी। किन पे बेटा? लेकिन ब्लैक्स ने हमें मतलब दिखाया कि अगर हम स्ट्रगल करेंगे, लड़ेंगे, तो हमें अपना हक क्या मिलेगा। जाहिर सी बात है। अब किन की बारी आ गई बेटा? ब्लैक्स। व्हाइट्स अब हार गए, व्हाइट्स अब जाहिर सी बात है। लड़ाई किन किन के दरमियान थी? ब्लैक्स एंड व्हाइट्स। तो ब्लैक्स पे कितना जुल्म हो रहा था, बहुत ज्यादा, हर जगह मतलब इनके ऊपर, मतलब वहां पे सेग्रीगेशन थी, टॉयलेट, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, जॉब वगैरह सब कुछ ले रहे थे। कौन? शाबाश। और जो ये कॉलेज वालेज भी थी डिफरेंट थी, जिस कॉलेज में व्हाइट्स रह रहे थे वहां पे ब्लैक्स मकान नहीं बना सकते। तो इतना जुल्म हो रहा था कहाँ पे? शाबाश। लेकिन अब किन की बारी आ गई बेटा? शाबाश। ब्लैक्स है ना उमर क्या है? शाबाश। लेकिन ब्लैक्स को असल कम उमर ऐसे मन बदल कहीं ऐसे से था इक्वल राइट्स। क्या था? इक्वल राइट्स। तवे बनो इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाना साउथ अफ्रीका को सा बनाना 1996। तवे छ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रोल मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ल्ड। क्या तिकाज वो आई कौन वो शाबाश। अब कितनी बारी आ गई? ब्लैक्स अगर चाहते तो व्हाइट्स पे वो जुल्म करते, व्हाइट्स पे वो जुल्म करते। उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा बेटर है हम उनको माफ करें। किनको? शाबाश। व्हाइट्स को। इस तरह उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कब? 1996। तो बन गया किनका कॉन्स्टिट्यूशन बेटा?